जॉइंट कह सकते हैं, जॉइंट में ही कुछ दिक्कत होता है ना। अब आर्थराइटिस कई तरह के होता है। हाँ, एक वो भी तो था ठीक है। जिससे वो, जिसमें यूरिक एसिड जम जाता है, वो शायद उसमें पढ़ाएंगे। हाँ वही वही हाँ। बता रहे हैं आर्थराइटिस। मतलब वैसे तो बहुत तरह का होता है। आप में तीन तरह के पढ़ना है, इसी में बहुत सारे मेन तीन थ्री टाइप का होता है। वो एक ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया, ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है। और एक रिहमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, नाम सुने होंगे रिहमेटॉइड। पिछले साल रिहमेटॉइड आर्थराइटिस आया था, आर्थराइटिस। ठीक है। उसके बाद गाउट होता है जो आप बता रहे हैं। ठीक है। ये भी आर्थराइटिस का ही पार्ट है। ओस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? इसमें डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज कवरिंग बोन जो रहता है वो डिजेनरेट होने लगता है। डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज कवरिंग बोन। ठीक है। और कह सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड भी जो होता है वो कम हो जाता है, लेस साइनोवियल फ्लूइड हो जाता है। ठीक है। और जैसे कि ये बोन है, ठीक, दूसरी बोन ये बोन है, और ये अटैच रहता है। किससे अटैच? बोन टू बोन कौन अटैच करता है? बोन टू बोन को अटैच करने के लिए क्या होता है? लिगामेंट होता है। हाँ, और लिगामेंट। बोन टू मसल को अटैच करने के लिए टेंडन होता है। ठीक है। याद रहना चाहिए भाई, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ये साइनोवियल फ्लूइड है, और ये इसमें ओस्टो आर्थराइटिस में क्या होता है, अभी हमने बोला। दे ये बोन क्या होता है, सुफर हो जाता है। बोन ही सुफर बोलते हैं। ठीक है। इसको तो यही चीज इसमें होता है केवल। ठीक। तो ये हो गया ओस्टियो आर्थराइटिस, इतना ही पढ़िए, ज्यादा काम का नहीं है। ठीक। दूसरा रिमोटाइड आर्थराइटिस बता सकता है कोई? ये इन्फ्लेमेशन ऑफ सेनोवियल मेम्ब्रेन। सेनोवियल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन मतलब कोई भी उसमें क्या हो जाएगा। और ये क्या बेसिकली है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, कोई बता सकता है? अब इसमें जैसे थोड़ा सा और पढ़ना है तो ये वाले में एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, यूजली ऐसे लिख देते हैं एग्जाम्पल के। कहाँ पे इफेक्ट करता है? यूजली इफेक्ट जॉइंट ऑफ स्पाइन, नी जॉइंट, हैंड जॉइंट करे यूजली अफेक्टेड जॉइंट। जॉइंट के ही बीच में होता है, और ऑफ स्पाइन नी जॉइंट में होता है। घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें, हैंड में। ठीक है। इसमें और रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन होता है, यानी कि रिमेटॉइड फैक्टर होता है। ये अगर ये नाम पढ़ा है, इसमें क्या होता है, इट डायग्नोज नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिमेटॉइड फैक्टर। और रिमेटॉइड फैक्टर क्या क्या होता है?
रिमोटाइड फैक्टर होता है एक टाइप का इम्यूनोग्लोबिन होता है। ये टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? हाँ। ग्लोबिन, ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबिन IgM होता है, ठीक है। IgM, अच्छा। आईजीएम। ठीक है। हाँ, ये याद रहना चाहिए। और इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन तो लिखा नहीं मैंने। साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, तो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक सिक्रीट एबनॉर्मल ग्रेन्यूल होता है जिसे पैनस बोलते हैं। तो ये आप मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है बात। बाकी अब बाकी इसमें कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो गाउट देख लेते हैं, गाउट में क्या होता है। अभी आर्यन ने बताया, एकुमुलेशन क्या हो जाता है? एकुमुलेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, इन जॉइंट। मतलब इसमें अगर देखा जाए, यूरिक एसिड की पहचान वही है कि आप रात में सोते वक्त क्या होता है, बर्निंग टाइप का होता है, ठीक। अच्छा। हाँ ठीक हाँ, है। बर्निंग मतलब जलन टाइप का होता है हम्म। बहुत तेज जॉइंट वगैरह में। तो उससे पहचानते हैं लोग कि हमें यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि बेसिकली ये क्या है, डाइटरी डिसऑर्डर है। हम्म। डाइट पे डिपेंड करता है। और बाय किसके कंजम्पशन से? बाय कंज्यूम, बताइए, टू मच, बता सकता है, प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग यूरिक एसिड, जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा रहता है उस तरह के प्रोटीन अगर खाते हैं प्रोटीन। तो ये होता है, ठीक है, गाउट। तो हम्म। अगर देखा जाए इसमें क्या डिपॉजिट होता है जॉइंट में, बेसिकली कौन सा डिपॉजिट होता है बता सकते हैं? ये यूरिक एसिड तो ऐसे सबके शरीर में बनता है, लेकिन एक्सेस हाँ। फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और अच्छा। इट, हाँ, इट गेट डिपॉजिट इन जॉइंट एज, किस रूप में ये डिपॉजिट होता है? ये डिपॉजिट होता है मोनोसोडियम, मोनोसोडियम साल्ट के रूप में। जैसे कोई चेक कराया होगा तो ये दिखता है, ठीक है। आप लोग तो नहीं कराए होंगे, अभी एज नहीं है, यस सर ठीक। हाँ। ओस्टियोपोरोसिस दूसरा, ये देखिए हम लोग बेसिकली आर्थराइटिस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारा पूरा हाँ। आर्थराइटिस था। आर्थराइटिस में हम लोग पढ़े थे, यानी कि बेसिकली क्या है, काज इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, मतलब कि उसी के क्या बोला जाता है, आर्थराइटिस, नहीं, कोई भी। हम्म। इट इज caused by inflammation of the joint। तो कैसा इन्फ्लेमेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लिए। कौन कौन सा है, ओस्टोराइड, ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। गोट और एक होगा। गाउट हो गया। तो तीन आर्थराइटिस के टाइप हैं, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, बता सकते हैं दूसरा? ओस्टियोप्रोसिस। हम्म। थोड़ा सा नाम से ही लग रहा है ना कुछ। हाँ, ये ओल्ड एज, ओस्टियो मतलब बोन होता है, पोरोसिस मतलब
उसमें पोर बन जाना, यानी कि कह सकते हैं डेंसिटी कम होना। ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग अप बोन। ठीक है, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट होता है। ओस्टियोक्लास्ट क्या? ओस्टियोक्लास्ट ग्रेटर देन ओस्टियोब्लास्ट, ना? सही है ना? ओस्टियोब्लास्ट हाँ, मतलब क्या होता है? बनाने वाला, यानी कि बोन फॉर्मेशन, बोन। बोन फार्मिंग सेल। ठीक है, और ये क्या है? बोन ब्रेकिंग, हमने ये बताया था ना, हम्म। ब्रेकिंग सेल होता है। तो अगर जनरली देखा जाए तो यही होगा, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट सेल ग्रेटर देन ओस्टियोब्लास्ट सेल, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट सेल का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है ओस्टियोब्लास्ट से। और जो ओस्ट मतलब सेल होता है, बोन बोन फॉर्मेशन के पहले जो सेल होता है ओस्टियो साइट बोलते हैं, हमने बताया था। साइट क्या होता है? हम्म। सेल होता है। वो दो रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्लास्ट मतलब ब्रेकिंग, ब्लास्ट मतलब बनाना। ठीक है, यहाँ पे इसका रीजन क्या है मेनली? कह सकते हैं बोन डेंसिटी क्या होगा? बोन डेंसिटी डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज होगा। हम्म, डिक्रीजेस। ठीक है, और अब वही मतलब कह सकते हैं डिक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट, है। हाँ। हम्म। ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं, हाँ। यानी कि लेस ओस्टियो प्रोडक्शन, यानी कि ओस्टियोड क्या होता है? मिनरल मैट्रिक्स जो होता है वही, जो यहाँ पे मिनरल मैट्रिक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? ओस्टियो मिल। मिनरल मैट्रिक्स। ठीक, हम्म। और भी मोस्ट कॉमन बोन प्रॉब्लम इन कब होता है? ओल्ड एज में होता है ये। नहीं, हाँ। मोस्ट कॉमन बोन प्रॉब्लम इन एजिंग पीपुल। सारे पीपल में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में ओल्ड एज में। हम्म, तो रीजन क्या होता है इसका? रीजन क्या क्या होता है? लेक ऑफ विटामिन डी, लेक ऑफ विटामिन डी। हम्म। और विटामिन डी कम रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हम्म। कैल्शियम एब्जॉर्बेशन। ठीक, मदर में ज्यादा होता है, जो मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे खराब क्या है छोटे बच्चों में? क्या? गंदा खाना, माल न्यूट्रिशन, बैड भोजन, बर्गर पिज्जा वाला, डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक, और कह सकते हैं इसी वजह से फीमेल में ज्यादा होता है। अब देखेंगे मेडिकल में, सफर मोर मैक्सिमम ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक, इसमें एक कसिंग सिंड्रोम होता है, जानते हैं? ये तो हो गया सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम।
मतलब कसिंग सिंड्रोम में जो कार्टिसोल होता है, हाँ, इंक्रीज हो जाता है। कार्टिसोल इंक्रीजेस, और रिड्यूस क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट का। तो ये डिसऑर्डर वगैरह था तो हमने करा दिया, ठीक है। अब हम लोग पहले पोर्शन पे आते हैं, एनसीईआरटी के। मसल मूवमेंट, ठीक है। हाँ। ये तो लोको मोशन वाला कर लिए, ठीक। तो मसल का पोर्शन हम लोग करते हैं। तो इसमें टाइप मूवमेंट की बात किया जाए, लोको मोशन हमने कर लिया। अब मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। मूवमेंट, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो टाइप ऑफ मूवमेंट अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ मूवमेंट बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट लोअर एनिमल से लेके अभी तक, मूवमेंट बताइए। का। हाँ, मूवमेंट का टाइप कुछ याद हो, पहले जो पढ़ा हो। चलिए, मूवमेंट देखिए, यहाँ पे लोअर अगर देखा जाए, इनवर्टिब्रेट से लेके वर्टिब्रेट तक अलग अलग टाइप का होता है मूवमेंट, नहीं। जैसा वहां पे ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा मूवमेंट होता है। जैसे मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं, बेसिकली हाइड्रा वगैरह में, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए दो तरह से, एक नॉन मस्कुलर मूवमेंट हो जाएगा, एक मस्कुलर मूवमेंट हो जाएगा, नहीं। एक हम्म। नॉन मस्कुलर मूवमेंट, ठीक, एक मस्कुलर मूवमेंट हो जाएगा। नॉन मस्कुलर मूवमेंट में जैसे बहुत सारे आ जाएंगे, बताइए कौन कौन सा आ जाएगा। यहाँ पे आप इनवर्टिब्रेट में पढ़ेंगे, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जो साइक्लोसिस आप बोलते हैं, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट में पढ़ेंगे। स्यूडोपोडियल मूवमेंट, जान ही रहे कि इसकी बात कर रहे हैं, पोडियल मूवमेंट। स्यूडोपोडिया से होता है अमीबा वगैरह में, नहीं। और भी आ जाते हैं इसमें। फ्लैजुलर मूवमेंट, यूग्लिना वगैरह में फ्लैजुला जहाँ पे होगा मूवमेंट, ठीक। और सीलिएटेड मूवमेंट, सीलिया की वजह से, पैरामीशियम वगैरह, सीलिएटेड मूवमेंट। तो ये सारे क्या है, एक तरह से नॉन मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में कौन आ जाएगा, जैसे हम लोग मस्कुलर मूवमेंट करते हैं, तो हम्म। मस्कुलर मूवमेंट में मसल से होता है, यानी कि कह सकते हैं विथ कंट्रक्शन ऑफ मसल, नहीं। हाँ। मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ, मतलब इनवर्टिब्रेट में हम लोग पढ़ेंगे, कर लेते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें
जैसे हाइड्रा में किस टाइप का होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा लोअर में, तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बताइए। हम्म हाइड्रा में, हाइड्रा में तो किस तरह हाइड्रा का में होता है, मूवमेंट अर्थवर्म होता में है, किस तरह। वो तो एक जगह नहीं फंसा होता। हाँ, नहीं होता है। हाइड्रा वही एग्जाम्पल बता भी रहे। है ना इसमें। हाँ, एग्जाम्पल है। अर्थवर्म में, अर्थ, हाँ अर्थ हमको उसका हाइड्रा। अर्थवर्म में कैसा होता है। क्या? हम्म अर्थवर्म में कैसा होता है। अर्थवर्म, मूवमेंट का नाम सांप लीच जैसा। में। हम्म, लीची। और स्टार फिश हो गया। ये थोड़े से एग्जाम्पल आपके बुक में है, तो हम लिख रहे हैं अभी। जैसे प्लांट हाइड्रा में क्या होगा, नो स्पेशल कोई मसल तो होता नहीं, फाइब्रा। ठीक है, हाँ। तो इसमें कह सकते हैं नो स्पेशलाइज मसल मूवमेंट, या मसल फाइबर, कोई मसल फाइबर नहीं होता। यानी कि, लेकिन इसमें ये पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रोसेस होता है, मसल प्रोसेस, सर्कुलर मसल प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है, और इसमें कह सकते हैं तीन टाइप के मूवमेंट होता है, एक लूप मूवमेंट होता है, वॉल्किंग मूवमेंट होता है, फ्लोटिंग मूवमेंट होता है। नाम जैसे कि अगर आपको ऐसे फिक्स रहता है हाइड्रा ना, आप देखें ना, ऐसे जुड़ा रहता है, ये हाइड्रा है। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा बना दिए भाई। ये है, तो ये क्या करता है, यहाँ फिक्स रहेगा। तो जैसे ये प्लेन से है ऐसे फिक्स, अब प्लेन में इसे, अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे करेगा इधर, अपने आप को इलांगेट करेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, हम्म। इधर वाला, फिर क्या हो जाएगा, फिर से मतलब कह सकते हैं वॉल्किंग, जैसे आप छलांग लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये नीचे वाला टेंटिकल वगैरह, ये जो, ये नीचे हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक, अब फिर आगे, अब तो समझ ही गए होंगे। इधर जुड़ा रह जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, आ रहे हैं, इधर चिपक जाएगा, फिर आगे छलांग लगाएगा, ऐसे चलेगा। तो इस हम्म। मोमेंट को क्या बोल सकते हैं। इस मोमेंट में देखिए, हाँ, लूपिंग टाइप, लूप बन रहा है, लूपिंग मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं वॉल्किंग भी होता है, यहाँ पे वॉल्किंग मोमेंट। ठीक, वॉल्किंग भी होता है। वॉकिंग मोमेंट तीनों लिख देते हैं, एक तो लूपिंग टाइप का। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्किंग, और फ्लोटिंग। तीनों टाइप के इसमें पॉसिबल रहते हैं, तो ये पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अर्थवर्म में, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल होता है, विथ हेल्प ऑफ सीटा से होता है, नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल, और कह सकते हैं विथ हेल्प ऑफ सीटा। अब देखिए अर्थवर्म तो है नहीं, अब हट गया है। ठीक, तो जो कहीं छोटा छोटा इंफॉर्मेशन मिले तो उसको पढ़ लीजिए, दूसरे चैप्टर में पूछ सकते हैं वहां से। इसमें मसल और शकर के थ्रू होता है, किसी का वैरायटी है, शक्कर रहता है। आप देखे होंगे लीच को चलते हुए। ठीक,
वाटर वेस्कुलर कैनाल तो कहाँ पे वैसे ही होता चलती है है फॉर्म की स्टार तरह। फिश में? हाँ, ईस्ट सिस्टम। वो होती है ना सर, जो पानी में पाई जाती है ना। हाँ, जोंक जिसको बोलते हैं। हाँ, जोंक बोलते हैं जैसे। जो चिपक जाती है। तो शकर क्या है? हैं? शकर क्या है? शक्कर मतलब उसके माउथ जो रहता है, जो शक करता है, संगी बोरस होता है अच्छा, ना, संगी तो आप बोरस ये कह रहे हो कि मतलब। मतलब वो जमीन से चिपक जाती है फिर आगे कुछ करती है। हाँ, ब्लड वो को शरीर क्लीन पे करती चिपक है। जाती है। उसका माउथ बहुत सकर होता है उसमें। ठीक है। जिससे वो क्या, संगी बोरस होता है, ब्लड खून चूसती है ना। हम्म। ब्लड को खींचती है। हाँ। जानवरों को लपट जाती है साली। आपको नहीं लगा है कभी? मेरे क्यों लगेगी सर? अरे यार, पानी में जैसे धान वगैरह बैठाने जाते हैं तो लग जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो उसको हाथ से पकड़ा हूँ। हाँ, उस पर नमक डालिए तो उसमें से खून निकालती है, हम हाँ लोग यही हाँ, करते थे। खून निकलती है। हाँ। तब तेजी से खून फेंकती है बाहर। बहुत ज्यादा। बहुत हम्म, पकड़ा हूँ, बहुत निकाला हूँ जानवरों को। जानता हूँ। उससे मतलब वो भी होता है, क्या नाम है, आजकल ट्रीटमेंट भी होता है, लीच ट्रीटमेंट आयुर्वेद में। लोग जिलाते हैं। तो उससे मतलब जैसे कहीं पे सेल, डेड सेल हो गई, या बहुत सारा गांठें बन गई, तो वहां पे लगा देते हो तो वो खराब ब्लड सक कर लेती है, जिससे ठीक हो जाता है। अच्छा। ठीक है। और बहुत लोग जैसे ब्लडनेस है, बहुत सारा गंजापन है, उसको भी दूर करने के लिए करते हैं। हाँ। तो उसमें मतलब सर में लगा लेंगे, ढेर सारे हम्म। लीच लगा देंगे, तो वो पहले खराब ब्लड सक करती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, खराब ब्लड वो सक कर लेती है बेसिकली। अरे सर, तो वहां कहीं पे कहीं ना वो अंदर भी चली जाती है बॉडी के अंदर, धीरे 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 धीरे। नहीं, ऐसा नहीं जाती है वो। वो है मतलब और होता मिलीपेड होगा। उसमें। हाँ, वो मिलीपैड में होता है, जो हम लोग कनखजूरा बोलते हैं उसमें। मिलीपैड जो, उसमें वो तो जा सकता है सेंटीपीड मसल। नहीं होता? हाँ, वही सेंटीपैड, मिलीपैड, मतलब मिलियन ऑफ द पैर होता है ना, फिर वो इसलिए सेम कान में मिलीपैड। घुस जाते हैं क्या? नहीं, कभी कभी वो अंदर मतलब मसल में चले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, ठीक और है। कान के अंदर? कान के अंदर भी चले जा सकते हैं, जगह पाएं नाम तो ही चले उनका जाएं। कान खजूरा है। कान के अंदर तो तुरंत ही चला हाँ, जाएगा। कान खजूरा बोलते हैं। जाता ही हुआ कान में। हम्म, किसी के चला गया होगा ना, तो उसने नाम रख दिया होगा। हम्म। यही हुआ होगा। तो हाँ, वो सुन यही पा रहा होता होगा है। उस वाले कान से। हम्म? वो सुन पा रहा होगा उस वाले कान से। भाई, मतलब होता जिंदा ही रहेगा तो मर जाते हैं यार, कान मर होते जाते हैं हैं। वो। और क्या, कभी कभी नहीं मरते हैं। वो कान में जाएगी तो मर जाएंगे ही सर, खाद आएगी कि कैसे जी पाए। अरे ऐसा नहीं है, इंसान से ज्यादा खतरनाक कौन है? अरे थोड़ा सा कुछ चला जाता है कान में, देखो कैसे होता है। चलिए, अभी तक यहाँ पे अरे हमने एक बार से मच्छर। मैं बचपन में साइकिलिंग कर रहा था तो मेरे मुंह में मक्खी चली गई थी। मक्खी? हाँ। तो मक्खी यार, कौन सा बड़ी बात है। तो बहुत अजीब टेस्ट था उसका। आप आप टेस्ट। तो साइकिलिंग कर रहा था मैंने, अब मैं आवाज ही ले रहा था तो मुंह खुला था मेरा और वो चली गई अंदर। मक्खी तो कितनी चली जाती है, मेरे वो तो पता नहीं कितनी मच्छर चले जाते अरे, नहीं, चला जाता है कभी कभी, बेकार लगता है। एक वो जो रात मतलब इस समय जैसे वो नहीं उड़ते हैं बहुत सारे, अभी थोड़ी देर बाद वो मतलब जब सरसों हो जाएगा, छोटे छोटे कीड़े उड़ते, भुनगा बोलते हैं, वो बहुत सारे चले जाते हैं आंख में। मतलब गांव में जब जब हाँ सरसों हाँ फूल जाएगा, तो आप हाँ चल हाँ, नहीं पाएंगे बाइक वगैरह से। बहुत बहुत दिक्कत आते होती है, हैं। इतने ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। सरसों हाँ। के खेत में बहुत ज्यादा लगते हैं वो। तो बहुत सारे कीड़े हैं। देखिए, मसल 3 टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। पहला, स्केलेटन मसल। और स्केलेटन मसल को देखा जाए तो
क्योंकि स्ट्रेटेड होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल। और भी इसको कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, मतलब ऐच्छिक मसल, क्योंकि हम अपने इच्छा से हाथ पैर हिला रहे हैं ना। हम्म। ठीक। और बेसिकली ये मसल क्या होता है, अनब्रांच होगा, अनब्रांच, ये सब पूछा जाता है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब सेनेक्ट्रियम होता है, सेनेक्ट्रियम को ही मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं ना। और कह सकते हैं इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड। अभी हम लोग इसको बनाएंगे, इसे हम लोग स्ट्रिएशन बोलते हैं, स्ट्रिएशन। ठीक है। अब ये कहाँ पे अटैच होता है, अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन, इसलिए स्केलेटन मसल बोला जाता है। विद द हेल्प, अब बताइए किसके हेल्प से जुड़ा रहता है, हेल्प ऑफ टेंडन। हाँ। टेंडन होता है मसल टू बोन में जो जुड़ता है, टेंडन होता है। लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन जोड़ता है। ये बार बार आएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब इसमें देखा जाए, ये लाइट बैंड और उसका भी हम फिगर भी दिखा रहे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई भी बोन बना लेते हैं याद रखने के लिए, यहाँ पे ये बोन है। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए मसल जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, दूसरे जगह जाके जुड़ेगा। ठीक, ये मसल है। तो ये जो है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, टेंडन। जो मसल और बोन को जोड़ता है उसे टेंडन बोलते हैं, मसल प्लस बोन। ठीक है, मसल एंड बोन को जोड़ता है टेंडन। लीगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। ठीक है, ये रटा होना चाहिए। ठीक है, बोन प्लस बोन। ठीक, लीगामेंट, इसलिए हम शार्ट में लिखे जिससे आपको दिमाग में हमेशा रहे, उल्टा मत कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, इसमें बोल रहा है कि अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसकी बात कर लें, फिर बना के फिर अभी फिगर दिखाएंगे। तो लाइट और डार्क बैंड क्या है, ये स्केलेटन मसल में पाया जाएगा और कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल मिक्स होता है, जो दो टाइप का होगा। जैसे ये मतलब हम डार्क डार्क बैंड बना रहे हैं, ये जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत हम्म। सारे मैट्रिक्स भरे रहेंगे, जान ही रहे। सब वो नहीं बता रहे आप, डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाला। हाँ वही, सरकोमर। सरकोमर क्या होता है, सर वो होता है यूनिट होता साइटोप्लाज्म है। टाइप्स। सरकोमर यूनिट होता है। और सर्कोलेमा, यहाँ पे जो ये लेयर है उसे, मसल के ऊपर लेयर होगा उसे सर्कोलेमा बोलते हैं। लेमा मतलब वॉल, जो लेयर होता है नहीं। और इसमें हम्म। भी बहुत सारे देखा जाए, ये न्यूक्लियस भी है, ये न्यूक्लियस है। और क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस, तो बहुत न्यूक्लियस इसमें दिख रहे हैं।
ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड है वो सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, सर्को। तो पूछा जाता है मसल के अंदर जो फ्लूइड होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसका नाम क्या है? हम्म सर्कोप्लाज्म। इसे साइटोप्लाज्म, मसल साइटोप्लाज्म। ठीक है। और यहाँ पे ये लेयर जो है ये, इसे क्या बोलते हैं? सर्को लेमा बोलते हैं। और यूनिट ऑफ मसल को क्या बोलते हैं? सर्कोमर बोलते हैं। ठीक है। अब हम्म। इसमें देखिए, ये ये जो बैंड है ये क्या है? ए बैंड होता है, ए बैंड। और ये जो लाइटर है हल्का वाला, ये आई बैंड होगा। ठीक है, पहले अभी इतना ही याद रखना है, फिर आगे इसे और पढ़ाएंगे। ए बैंड बोलते हैं, इसको आई बैंड बोलते हैं। ठीक। ए बैंड किसे एनाइसोट्रोपिक होता है? ए फॉर एनाइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपी। और बी बैंड मतलब क्या हो जाएगा? आई बैंड मतलब आइसोट्रोपी। ठीक है, आइसोट्रोपी। तो इतना भी याद रखना है। ठीक। अब दूसरे में आते हैं, विसरल मसल या क्या बोलते हैं? स्पेंडल मसल बोलते हैं, या अनस्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं। ठीक है, या इनवॉलेंट्री बोल सकते हैं। विसरल मसल, या हम लोग आल्सो नोन एज, आपका मतलब आल्सो नोन एज, आप मेडिकल में ज्यादा यूज करेंगे ये term। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखेगा कोई, आकार। ठीक, नोन एज अनस्ट्रेटेड। देखिए ये स्ट्रेटेड था, तो ये अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड हो जाएगा। और भी अल्सो नोन एज कह सकते हैं इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री था, इन वॉलेंट्री मसल। ठीक है, इनवॉलेंट्री। और ये क्या होगा? एक तरह से अनब्रांच रहता है और स्पेंडल शेप रहता है, ये बहुत पूछा जाता है, स्पेंडल शेप। यानी कि वन न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हम साथ साथ में लिख रहे हैं इसलिए। ये वन यूनी न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं, या वन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो और बेसिकली इनवॉलेंट्री है तो किसके कंट्रोल में रहेगा? अंडर कंट्रोल ऑफ, किसी नर्व के अंदर रहेगा। तो बताइए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक होता है ना, इनवॉलेंट्री है, तो हाँ। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसीलिए नाम पड़ा है ना, ऑटोमेटिक होता है। ठीक। हम्म। अब इसमें शेप देखा जाए तो ऐसा रहता है इसका, स्पिंडल शेप। इसीलिए इसको मतलब कि स्पेंडल भी बोला जाता है, ये मसल। और एक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है बीच में, इसीलिए न्यूक्लियस, इसीलिए यूनी न्यूक्लिएट होता है। तो ये हो गया हमारा विसरल मसल। कार्डिक मसल पे आते हैं, तीसरा टाइप कार्डिक मसल। कार्डियक, कार्डियक मसल कहाँ पाया जाएगा? कार्डियक मसल्स तो जैसे हार्ट अटैक आ जाना क्या। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट के ऊपर मसल जो है कार्डिक मसल हाँ। है, उस यानी कि कार्डिक मसल। और ये कॉन्स्टिट्यूट हार्ट वाल, कॉन्स्टिट्यूट हार्ट वाल, हार्ट वाल को मतलब बनाता है। और ये क्या है? बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, पूरे इनवॉलेंट्री एक्शन का काम करता है। और ये जरूर
ये बहुत इंपॉर्टेंट अनब्रांच होता है। क्या होता है? अनब्रांच, अरे सॉरी, ब्रांच होता है, ब्रांच्ड होता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच मसल होता है। ठीक है। और यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब ये दोनों मसल का लगभग कंबाइन रूप होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। और इसमें एक स्ट्रेटेड मसल भी होगा। स्ट्रेटेड मतलब किसमें हो? स्केलेटन मसल में स्ट्रेटेड होगा, यानी कि डार्क एंड लाइट बैंड भी होगा। लाइट बैंड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है। और जैसे इसमें फिगर थोड़ा सा बना लिया जाए, एक ही काम बना रहे हैं, फिर आगे अभी दिखाएंगे। ऐसे ब्रांच हो जाता है। ठीक है। ठीक। और इसमें डार्क और लाइट बैंड आ जाता है। ठीक। तो यह देखिए, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, न्यूक्लियस एक ही पाया जाएगा। ठीक है। हर पार्ट में। ठीक। और ये इस पे एक चीज होता है, इंटर सीलिएटेड डिस्क भी इसमें पाया जाता है बीच बीच में ऐसे। इंटर सीलिएटेड डिस्क। और ब्रांच तो है, ये फिगर में दिख रहा है। ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस है मसल के, ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक, अगर देखा सेक्शन ऑफ मसल काट के हम लोग देखते हैं, सेक्शन ऑफ मसल, सेक्शन ऑफ ए मसल, ट्रांसवर्स सेक्शन बेसिकली। ठीक। तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा लेयर वगैरह ही बताना चाह रहे हैं। ये टीएस सेक्शन है, तो बीच में क्या हो जाएगा, ये फिगर बना है। ठीक है। ये हम्म। बेसिकली हम लोग स्केलेटन मसल का कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ से डिफरेंस खत्म हो गया ऊपर से। ठीक। अब इतना गैप में। एक और बना लो। हम्म। मैं कह रहा था एक और हाँ। बना। ओके। अब इसमें देखिए, ईपी माइसियम जो ऊपर वाला लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? ईपी। ईपी मतलब अपर लेयर, तो ईपी माइसियम। ठीक। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? पेरीमाइसियम, ये वाले पेरी माइसियम। ठीक। और इसमें जो अंदर रहता है, इसे मसल फैसिकुलम बोलते हैं। मसल फैसिकुलम। मसल फैसिकुलम बोलते हैं। ठीक है। और अंदर जो ये दिख रहे हैं, ये भाई साहब लोग, ये इंडोमाइसियम हो जाएगा, नहीं? इंडोमाइसियम। ठीक। यानी कि लेयर ऑफ मसल फाइबर कह सकते हैं, लेयर ऑफ मसल फाइबर, जो अंदर है वो मसल फाइबर है। ठीक है। फाइबर। ठीक। तो ये हम लोग कौन सा मसल का पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर? स्केलेटन मसल का, मसल। ठीक। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल फाइबर, जो अंदर वाला है,
ये अंदर फाइबर है ना, मसल फाइबर, ये छोटे छोटे जो है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, यही ट्रांसवर्स सेक्शन है, बस यहाँ पे लेटरल दिखाया गया है, ठीक। ये देखिए, इसमें मसल फाइबर ये बीच वाला है, ये जो भी ग्रीन ग्रीन हमने इंडोमाइसियम के अंदर मसल फाइबर है, ठीक है ये। हम्म। और ये मसल फाइबर मसल सेल हो गया, ये फैसिकुलम मसल बंडल हो गए बहुत सारे, फैसिकुलम लिखा है, ठीक है, फैसिकुलम पाया जाता है। और ये सर्कोलेमा पाया जाता है, ब्लड कैपिलरी वगैरह। इसमें अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, ये टेंडन जुड़ा हुआ है, पेरीमाइसियम दिखा है, फैसिक फैसिकली दिखा है, ठीक है। अब इपीमाइसियम है, अब ब्लड वेसल तो कोई काम का नहीं। यहाँ पे ये फैसिकली यानी कि रैप बाई पेरीमेसियम के द्वारा रैप्ड रहता है, देखिए यहाँ पे। ये अंदर क्या है, इंडोमाइसियम है, बिटवीन इंडिविजुअल मसल फाइबर इसमें पाया जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल मसल फाइबर, ठीक। और ये मसल फाइबर है, तो हम इसी तो को मतलब पढ़ने मसल जा रहे फाइबर हैं। मिलके एंडोमाइसियम बनाएंगे, फिर एंडोमाइसियम मिलके वो बनाएंगे। नहीं हाँ नहीं। हाँ, ये मसल हाँ। फाइबर, मसल बस और फाइबर। एंडोमाइसियम मिलके वो बनाएंगे फेसिकल। हाँ, फेसिकल। ये मतलब रखा हुआ है, ठीक है, इंडोमाइसियम ही घेरा हुआ किसको, मसल फाइबर, लेयर ऑफ मसल फाइबर। तो हमें बेसिकली ये फिगर देखिए, ये फिगर है। अब ये वाला चीज जो ये एरो दिखा रहा है, इसको हमें ये बना रहा है, ठीक है। ये मसल फाइबर का फिगर है, ये जो डिस्क वगैरह है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अलग अलग मसल बैंड होते फाइबर, हैं। हाँ मसल मसल फाइबर का हम लोग मतलब कि अब पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये पूरा एक बार समझना है, ठीक है, अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, स्केलेटन मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर, ठीक, स्केलेटन मसल फाइबर। तो मसल फाइबर क्या, लॉन्ग अनब्रांच सिलेंड्रिकल है, ठीक है, यही थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, लॉन्ग अनब्रांच ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल, देखिए एकदम सिलेंडर के रूप में दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल, ठीक। यानी कि फाइबर लॉन्ग और मतलब कि इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड, जैसा देखा जाए सिंपली अभी हमने बनाया था। पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे, डार्क बैंड और लाइट बैंड को दिखा दें। ये क्या हो जाएगा, डार्क बैंड जो ए बैंड था ना, ये क्या था, रेड से हम जो लिख रहे हैं डार्क बैंड, यानी कि ए बैंड है, ठीक। और बहुत सारे डार्क बैंड के बीच में कौन सा हो जाएगा, आई बैंड पाया जाएगा। ऊपर हमने यही बताया था, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लाइट बैंड। और इसे क्या बोलेंगे, ए बैंड, आई बैंड बोलेंगे, नहीं, हम्म। आई बैंड। अब इसी में डार्क बैंड ए बैंड का देखिए, अब ये फिगर पहले देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में तो हम बगल में बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम बनाए देते हैं। अब जैसे डार्क बैंड और लाइट बैंड को और भी हम लोग उसको जूम करके कह सकते हैं, देखा जाए, ठीक है। तो ए बैंड कैसा दिखेगा, लाइट बैंड कैसा दिखेगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को अब एक एक का कर लेते हैं, ये पूरा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक। और इसमें ये लाइन बनाते हैं एक पहली, ये लाइन, ये लाइन क्या है, जेड लाइन हम बना रहे हैं, ठीक है, जेड लाइन, ठीक।
एक इधर भी हम लोग जेड लाइन बनाते हैं ऐसे। और ये जेड लाइन, और जेड लाइन किसके बीच में होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। जेड लाइन, अब एक जेड लाइन दूसरे जेड लाइन के बीच में जो इस पे ये होता है, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर को मर बोलते हैं, सर को मर। और सरकोमर क्या होता है, कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सरकोमर। तो सरकोमर कहाँ पाया जाता, टू जेड लाइन के बीच में, टाइल यूनिट ऑफ मसल, मसल, ठीक है, कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, सरकोमर, ठीक है, याद रहेगा ना, सरकोमर किसके बीच में होगा, टू जेड लाइन के बीच में, ठीक। अब हम दूसरे यहाँ पे तो सर को मेरे कौन सा पार्ट है समझ नहीं आया मेरे को। अभी बता रहे हैं भाई, ये अभी लंबे कहाँ वाला। समझ में, अभी कहाँ समझ में आएगा, बता रहे हैं, रुक जाइए, बस अभी तो तो याद सर के करिए मेरे तो आपने खाली। वो बोला था ना कि वैसा होता है, साइटोप्लाज्म जैसा। भाई सरकोमर ये है, सरकोप्लाज्म नहीं है, ना अच्छा। सरकोलेमा है, ठीक है, सर ये बहुत सरकोप्लाज्म। आसपास के हाँ, नाम है। हाँ, सारे नेम एक ही से हैं, ठीक, अभी हमने हम्म। बताया नहीं, अभी बता रहे हैं, ठीक है। जेड जेड लाइन के बीच में याद रख लीजिए, ये मेमोराइज रहना चाहिए, तो क्या होता है, सरकोमर होता है। और सरकोमर क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, हम्म। इसका, मसल का। ये सबसे ज्यादा जो यूनिट टर्म है, जैसे आप फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन हो गया, ऐसे ये भी बहुत फेमस है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमने बना दिया, और इसके बीच में हमें बनाना है, ठीक। अब इसके बीचों बीच ये जो लाइन होगी, तो सर को मेरे मतलब सब कुछ है यहाँ पे। ये कौन सी है। हम्म, हाँ बता रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट बस वेट करिए, पहले हम लाइन बता दे रहे हैं ना। हम्म। ये जो लाइन होगी इसे हम लाइन बोलते हैं, पूरा भी क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें आपको पता चल रहा है कौन सा ए बैंड है, ए बैंड मीन्स डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड को मैंने बनाया है पूरा, ठीक है, ए बैंड, ठीक। अभी अभी के लिए मैंने डार्क बैंड बनाया, तो ये जो पोर्शन यहाँ से लेके दिख रहा है, ये काफी अंधेरा दिखेगा, ये वाली पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये ए बैंड होता है, जो हमने डार्क बैंड कर रहे हैं, ये बैंड, ठीक है, यानी कि डार्क बैंड है, यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ओवरलैपिंग हो रहा है, डार्क बैंड। ये ए बैंड है, और ए बैंड के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलेंगे, ए बैंड के बीच में जो लाइन एकदम बीचों बीच है, एम लाइन है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक एच बैंड भी होता है, जो ए वाला पोर्शन, एच बैंड कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम्म। मैं थोड़ा सा, एच बैंड जानते हैं कितना रहेगा, ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ये पूरा, मतलब कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ पे हम लिख रहे एच दो ही बैंड बैंड, याद रखने हैं, ये बैंड और एच बैंड। हाँ एच बैंड, ठीक है, ये एच बैंड है, अच्छा तो ठीक एच है, तो वो होगा ना लाइट। हाँ, ये लाइट नहीं डार्क रहेगा, ये बहुत थिक होता है, ये जो हाँ हम तो लाइट बनाए कौन हैं सा जो, रहेगा।
ये वाला आई बैंड जिसके बीच में जेड लाइन होगी, आई बैंड। इधर आप वाई बैंड देखेंगे, होगा। हाँ वो आई बैंड होगा। ठीक है, हम्म। वो आई बैंड होगा जिसके बीच में जेड लाइन बीचों बीच होगी। जिसके बीच में बीचों बीच एम लाइन है, वो ए बैंड है। जिसके बीच में बीचों बीच क्या होगा, जेड लाइन होगा। ठीक है, वो कुछ ए ज्यादा बैंड बढ़ा होगा। दिए क्या सर? हम्म। मतलब और आगे भी बता दिए क्या? मैं चला गया था, वो मेरी साइकिल ही गायब हो गई बाहर से ना, इसलिए। कोई चोरी कर ले गया सर, अरे यार। साइकिल का चोरी बहुत होता है शहर में, गाड़ी के नहीं होते हैं। अरे वही ठाड़ किया था, भूल गया था, कोई उठा ही ले। वही चेक करना पड़ेगा। अब इसमें जो आप कंफ्यूज हो रहे थे वो हम बता रहे हैं। जो ये मतलब फ्लूइड है, ये फ्लूइड का नाम क्या है, सर्कोप्लाज्म। सर्कोप्लाज्म। ठीक है, कुछ नहीं बताया, यही बता रहे थे, अभी फिर बताएंगे। सर्कोप्लाज्म। और ये जो लेयर है ना, आर्यन, ये जो लेयर हम्म। है, ये सर्कोलेमा है। को लेमा। ठीक। और ये जो जेड जेड लाइन के बीच में स्पेस है, उसे हम लोग सर्कोमर बोलते हैं। ठीक है। और सर्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नहीं। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। साइटोप्लाज्म। ठीक। हाँ, लेयर। और जो ये बैंड हम लोग बना रहे हैं, ये अभी हम दिखा रहे हैं, इधर बनाएंगे नहीं। यही आई बैंड है, ये आई बैंड है, आई बैंड। ठीक है, ये जेड लाइन के यहाँ से लेके और इधर तक पड़ेगा। ठीक है, इधर तक, क्योंकि ये दूसरा आ जाएगा ना, तो ये पूरा आई बैंड होगा। आई बैंड को बीचों बीच क्या रहेगा, जेड लाइन। आप देख लीजिए यहाँ पे फिगर देखिए। ठीक। ये देखिए आप, पहले ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट, ये डार्क बैंड दिखा है ना, डार्क बैंड। ठीक है, ये लाइट बैंड है। अब उसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाइए। जो यहाँ पे ये बीच बीच में है, दो मतलब प्रोटीन का बना होता है। एक एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट कह सकते हैं, जो थिन होता है। जो आई बैंड होता है, वो मेडअप ऑफ, आई बैंड जो बना होता है वो किसका बना होता है, एक्टिन फिलामेंट का। देख लीजिए, जो ए है, ये आई बैंड। ठीक है, ये आई बैंड है। ये बेसिकली फिलामेंट का काम करता है। तो ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, थिन फिलामेंट होता है, थिन पतला पतला होता है। ठीक है, इसको हमें पूरा डार्क मोटा सा बनाना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा ये थिन होगा, थिन। और बेसिकली एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है फिलामेंट। और एक्टिन वाला क्या बनाएगा, आपका लाइट बैंड बनाएगा। मतलब ये क्या बनाएगा, लाइट बैंड, क्योंकि थिन होता है, पतला पतला होता है। समझ रहे हैं। और जो ए वाले बीच वाली है, ये क्या है, मायोसिन है, मतलब थिक है, थिक है। और किस प्रोटीन का है, मायोसिन का फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। समझ रहे हैं, ये मायोसिन फिलामेंट का है। तो आप देख सकते हैं ये थिक है, मायोसिन फिलामेंट का है। ये थिन है, तो एक्टिन फिलामेंट। ठीक। और जो एक्टिन फिलामेंट, अब देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ पर पूरा क्या है, एक मायोसिन फिलामेंट। और इसके बीचों बीच क्या है, ये लाइन आ रही है ना, ये एम लाइन आ रही, एम लाइन आ रही ना। ये हम्म। ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है। और यहाँ पे देखिए ये लाइट बैंड, जहाँ पे आपको मतलब ऐसे आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे केवल केवल आई बैंड ज्यादातर रहता है। देखिए यहाँ पे आई बैंड है, ये पूरा ये लाइट है, और ये थिन फिलामेंट का बना होता है। और ये आई बैंड से लेके आई बैंड, देखिए ये एक आई बैंड है। और आई बैंड को बीचों बीच लाइन को क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। और फिर एक आई बैंड है, और इस बीच के लाइन को, बीचों बीच लाइन को क्या बोलते हैं, जेडडीज। जेड लाइन बोलते हैं। और ये पूरा डिस्टेंस क्या दिखाया है, सर्कोमर लिखा है ना, जो मैंने कट किया है, सर्कोमर है। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्क ही लिखा है।
हैं? डिस्क क्यों लिखा है यहाँ पे? हाँ, जेड लाइन को डिस्क ही बोलते हैं, डिस्क शेप होता है। वो देखिए इधर सर्कुलर होती है। डिस्क, हाँ ऐसे डिस्क की तरह देखिए ऐसे रहता है। मतलब ये शॉक एब्जॉर्बर थोड़ा कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी। मतलब जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब, अब देखिए यहाँ पे आपको विजिबल है ये पूरा, ये पूरा देख रहे हैं, ये कौन सा है? मायोसिन है, देख रहे हैं इतना थिक। तो ये डार्क हो जाएगा ना ये पूरा, हम्म। और इसी के बीच में क्या है, एम लाइन है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या? क्या है, ये हमारे पूरा। पास ए बैंड है, ए बैंड है। ठीक, अब दिख रहा है ना, ए बैंड है, हम्म। और ये बीचों बीच लाइन जो है, तीन लाइन दिख रही, ए एम लाइन है। ठीक, और इसी से ये पूरा इधर जुड़ा रहता है। और ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं, ये जो है, ये क्या है, ये ये लाइन क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, और ये क्या है, थिन होता है। एक्टिन फिलामेंट है, थिन है। ठीक है, इसमें ओवरलैप कर रहा है ना। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है, रिलैक्स भी दिखा सकता है। ठीक है, आगे अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का ही पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो मायोफाइब्रिल होता है, मायोसिन फिलामेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से टर्मिनोलॉजी लिखा है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मायोफाइब्रिल टू तरह के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो इसको हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं। अब तो याद हो गया होगा ना। हम्म। हम्म। मायोफाइब्रिल दो तरह के हैं, एक हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी मायोफाइब्रिल, जिसे मायोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोसिन। और मैं। मायोसिन क्या है, थिक है। ठीक। ठीक है, और सेकेंडरी, सेकेंडरी उसका बोलते क्या? हैं, एक्टिन बोला जाता है, एक्टिन। ये थिन होगा। ठीक है, हम्म। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मायोसिन इज सराउंडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मायो यहीं पे नीचे ही लिखते जा रहे हैं। ठीक, तो ज्यादा सही रहेगा, आपको याद रहेगा। कैसे गायब हो गया भाई? सर आप गायब कर रहे हैं। हम नहीं, ये नहीं, एक साइकिल। अच्छा। अरे वही बाहर ठाड़ कर दिया, भूल गया लाने के लिए, कोई उठा ही ले गया। अभी एक अंकल बता रहे हैं तो साइकिल ठाड़ किए थे, कहाँ चली गई? गायब ही हो गई, किसी ने लॉक नहीं उठा लगाया लिया। था? अ? अरे साइकिल तब में लॉक लगाया तो उठा ले गए कोई, उसको उठाने में उठा क्या ले रखा? जाते हैं भाई, ये तो साइकिल मतलब बहुत। पेड़ वेड़ से नहीं बांधा था? नहीं, पेड़ से नहीं बांधा था, न बाइक से ही बांधा था, अभी तो गड़बड़ा गया सब यार। हम्म। अब कहीं साइकिल कैमरे में लखनऊ, देखेंगे तो। लखनऊ में एक बेल्दी मतलब एरिया है, मतलब थोड़ा धनी लोग, गोमती नगर सुने होंगे। ठीक है, गोमती नगर जानता हूँ। हाँ वहां जानते हैं, कुछ नहीं गायब होता है, केवल साइकिल गायब होता है। आप साइकिल खड़े कर दीजिए ना। सही बता रहे हैं, मेरा खुद गायब हुआ है। और अरे। गेट के अंदर, मतलब 2 लाख के अंदर। अब मैं उसी दिन उसको बेचने सोच रहा था, और गायब हो। अरे मेरी तो छोटी वाली थी सर, नई साइकिल थी, किसी ने मतलब। मैंने रेंजर खरीदा तो पहली बार मैं सोचा बेच के यहाँ इसको दूसरे जगह चले जाऊंगा। उसी दिन वो अंदर से गेट से गायब हो गया, तोड़ के दोनों ताला। आपने बता दिया बड़ा, होगा किसी को बेच रहा हूँ। अरे वहाँ बहुत साइकिल गायब होती है, वहां पे आप खड़ा करिए ना, मार्केट में गायब हो जाती। तो हम लोग एक बार 2-3 लोग बहुत मारे भी थे अच्छा पकड़ उसमें। के। हाँ, वो गैंग है। तो उसमें क्या किए थे ना, एक लड़का को हम लोग पहले 4-5 लोग, ठीक है, जाके हम्म। वहां पे दूर खड़े थे, मतलब पार्किंग में। हम्म। एक लड़के को साइकिल नया लेके भेजा गया, और उसको जल्दी, इतना जल्दी में बताया गया, जल्दी जल्दी तुम जाना, खड़ा करके लाख भी नहीं लगाना है, ओ। अंदर मार्केट में घुस जाना। तो वो जैसे घुसा मार्केट में, तैसे आया एक। उठा ले गए। तो हाँ, देखते रहते हैं ना, कौन कहाँ जा रहा है, कितने दूर जा रहा है। उसके बाद जैसे उठाया, वैसे हम लोग पकड़ लिए उसको थोड़े देर। फिर ले जाके सब, एक भैया दरोगा थे, उनके रूम में ले गए सब, बहुत सारा वो
टंगा था ना, क्या है कि वर्दी वर्दी। हाँ, तो खूब मारे उसको, बोले कौन कौन है तुम्हारे गैंग में। तब सबको बुलाओ फोन करके तुम, तब बताते हैं हम लोग। नहीं तो ये देखो पुलिस वाले हैं, ले जाएंगे तुम्हें। तो बहुत मैंने 3 4 लोगों को बताया। फिर हम लोग पैसा वसूले उनसे, पुराना जो लेके भागे थे, इतना जो दिमाग लगाना पड़ा। ऐसे आप भी पकड़िए, देखिए। मुल्ला मुश्किल है। हम्म। मुश्किल है क्योंकि यहाँ बाइक चोरी हो जाती है तो मिलती ही नहीं है। वो कहाँ से मिलेगी साले। कोई ले गया मेरे को, चला देख जाऊंगा तो छीन लूंगा बाद में। बाद में क्या मिलेगी। मारेगा भी आपको। अरे कुछ नहीं करने वाला है मेरा, मारने के तो कोई कुछ नहीं कर। बाद में कहाँ मिलता ही है सर सामान। नहीं मिलता, वो बेच देते हैं, सब खोल खाल के बेच देते हैं। वही ना। आराम था, जहां जाना था लेके पहुंच जाता था तुरंत। चलिए, अब इसमें देखिए, एक्टिन और मायोसिन ऐसे होता है। ठीक है, ये हमने जो लिखा है वो बना दिया। मायोसिन क्या है? ठीक है, यहाँ मायोसिन 6 पार्ट से घुरा घिरा है, और एक्टिन क्या है, 3 से। इसमें लिख दीजिए। मायोसिन एक्टिन से बना है। नहीं, ऐसे घिरा रहता है। जो आप ऊपर फाइबर देख रहे हैं ना, वो हम्म। लुक लाइक ऐसे होगा। अच्छा, मतलब आप कि वैसे बता रहे मायोसिन हो एक है। कि जब मसल में ऐसे मायोसिन ऐसे। है। हाँ, मायोसिन देखिए, इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। 6 एक्टिन है ना। हम्म। और मतलब एक एक्टिन क्या है, सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। ठीक है, ठीक ऐसे है। आएगा। हाँ, सर एक बार दिखा दो कैसे, मतलब कैसे कैसे है वो। ये ये आप देख सकते हैं, ये फाइबर है बीच हम्म। बीच में। ये हम्म। मतलब सब तरफ से रहेगा ना। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ये है, ये मायोसिन हमने बना दिया। तो ये मायोसिन है, और ये मतलब पतली पतली हर तरफ से घिरी रहेगी, कितनी, 6। ठीक है, मतलब ऐसे देखिए, यहाँ पे ही दिखेगा आपको ये। मैंने 6 बनाया, देखिए सराउंडेड, एक्टिन बनाया ना, 3 3 6। ठीक है, और हाँ। एक मायोसिन 3 3 क्या होगा, एक्टिन से जुड़ा रहेगा। ठीक है। एक्टिन 3 मायोसिन, उल्टा बोल दिया। हाँ। हाँ, आपने एक्टिन उल्टा थ्री बोल दिया। मायोसिन। हाँ, एक्टिन सराउंड एक्टिन होगा ना मायोसिन से, आपने उल्टा बोल दिया। सराउंडेड बाय 3 मायोसिन से, और एक मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। हम्म। ठीक है, तो ये घिरा रहता है। अब मायोसिन फिलामेंट प्राइमरी कंडक्टाइल प्रोटीन होता है। अभी आगे हम लोग कंडक्शन पे पढ़ेंगे। ठीक है, हम्म। प्राइमरी, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है प्राइमरी मायोसिन है, ये प्राइमरी कंडक्टाइल होता है। और मोनोमर इसका क्या होता है, मेरोमायोसिन होता है। मोनोमर भी पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर, मसल फाइबर, मायोसिन फिलामेंट। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये सेल मसल फाइबर बोलेंगे या मायोफाइब्रिल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्कोलेमा है। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सर्कोप्लाज्म हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो यहाँ पे डार्क बैंड देखिए, एनसीईआरटी का आपका ये फिगर है, डार्क बैंड। ये देखिए एकदम लाइन अच्छे से बनी है, ये एच जोन हो गया। ठीक है, ए बैंड हो गया, आई बैंड हो गया, दिख रहा है ना। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग प्रोटीन वगैरह है, ये ऐसे वाला फिर होता से है। बता दो सर, ये वाला आया है ये कल का पेपर में। ये जो हाँ, फिगर बना। हमेशा आता है, बता रहे हैं। तो यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट यानी कि कंट्रैक्टाइल फिलामेंट बोला जाता है। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रस्सी वाला है।
हाँ, रस्सी ठीक। वाला ही आया है। हाँ, ये आता है ये। तो यहाँ पे और भी चीजें लिख दे रहे हैं। मायोसिन फिलामेंट क्या है? हम्म मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट कंट्रक्टाइल प्रोटीन, प्राइमरी कंट्रक्टाइल प्रोटीन होता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। मायोसिन फिलामेंट, फिलामेंट प्राइमरी कंट्रक्टाइल प्रोटीन। ठीक, यानी कि मायोसिन क्या है? एक पॉलीमर की तरह वर्क करता है, बहुत सारे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मोनोमर इसका क्या है? मायोसिन का मोनोमर, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? मेरो मायोसिन, मेरोमायोसिन बोलेंगे। ठीक है, तो मेरोमायोसिन स्ट्रक्चर अब हम लोग बना रहे हैं। अब मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हम बना रहे हैं, नीचे लिखा हुआ बना हुआ है। तो अब देखिए इसमें मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर हम बनाए। मेरोमायोसिन क्या है? एक सिंगल मायोसिन का है, नहीं? मेरोमायोसिन स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हैं कि आया था, वो किसका स्ट्रक्चर है? मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। हम यहाँ रफ डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे रस्सी की तरह। ठीक, ये क्या हेड है? नीचे भी फिगर बना था। और हेड मेड अप किसका रहेगा? हैवी मेरोमाइसिन। दो तरह के है, एक मतलब लाइट मेरोमाइसिन, एक हैवी। ठीक है, तो ये हेड मेड ऑफ हैवी, हैवी मेरोमाइसिन, मेरोमाइसिन। ठीक है, जिसको शार्ट में एनसीईआरटी में बहुत बार लिखा है HMM। ठीक है, HMM। ठीक, हाँ कई बार रिपीटेड लिखा हुआ है, तो यही है HMM। और इधर देखिए, इधर है, इसमें एक और बना देते हैं, और इस पे इस तरह से। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। एक्टिन यहाँ पे क्या करता है? बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट। और ये क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये जो टेल है, ये पूरा, ठीक है, ये टेल क्या होता है? टेल आप जान ही रहे हैं, लाइट होगा। और लाइट मेरोमाइसिन होता है, लाइट मेरोमाइसिन। और लाइट मेरोमाइसिन का शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LMM। ठीक है, LMM। ठीक, समझ रहे हैं? यही देखिए, ये बना हुआ है ट्रोपोनिन। अब इसमें मतलब ट्रोपोमायोसिन एक्टिंग, अब ये जो हम लोग है एक्टिंग बाइंडिंग साइट, ये बी वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यही हमने क्या बनाया है? ये जो रस्सी की तरह, ये हमने ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? LMM है ना, लाइट मेरोमाइसिन है। और ये जो हेड है, इसे क्या बोलते हैं? HMM बोलेंगे ना। और इसी में क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और ये ATP बाइंडिंग साइट है। ठीक, ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट रहेगा हेड के एकदम टॉप पे। और ये पूरा अगर देखा जाए क्रॉस आर्म बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? सर इसका मतलब गलत है आंसर। मैंने हम्म उसमें गलत कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे ट्रोपोमिन, अब देखिए ये पूरा जुड़ा रहेगा, ये पूरा बाइंड रहेगा। ठीक। अब इसमें देखिए मायोसिन स्ट्रक्चर, अगर पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, पूरा मायोसिन का स्ट्रक्चर है, मायोसिन थीका, ये पूरा मायोसिन का स्ट्रक्चर है। और एक मायोसिन में क्या हो गया, बहुत सारे मेरोमाइसिन हो गए, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? आप लोग ध्यान ए नहीं बी दे रहे करके हैं। पूछता है, ए बी करके कैसे पूछेगा तो फिर मतलब अब कैसे? इसमें देखिए ये मेरोमाइसिन है, ये पूरा हम लोग जो वहां पे मेरोमाइसिन, अगर मायोसिन स्ट्रक्चर, ये जो हम कट कर रहे हैं, ये वाला ऐसे बनाया है ना, हम्म। सिंपली। और बीच में एम लाइन था, इतना तो हम्म। याद कर रहे हैं ना। ये क्या है, ये है पूरा। ठीक है। ये पूरा जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला, हाँ ये ठीक है। वाली पोर्शन है, ये वाली, ये बना हुआ है। ठीक है ये। अब इसमें ऐसे पार्ट होगा। ठीक है। ये बना। और इसका ये वाला जो पार्ट पोर्शन है, एक एक पोर्शन क्या है, ये है। समझ रहे हैं? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा, मेरो मायोसिन मेरा बोलते हैं। मशीन। यानी कि मेरो मायोसिन क्या है, मोनोमर ऑफ मायोसिन है। तो यहाँ पे मायोसिन क्या है, तो मायोसिन क्या है, इज थिकर देन एक्टिन होता है, आप जान ही रहे हैं। हम्म। मायोसिन पहले से पढ़ रहे हैं, इज थिकर देन एक्टिन, एक्टिन से थिकर होगा। ठीक है। और इन द मिडिल ऑफ मायोसिन, मायोसिन कौन सी लाइन होगी, देखिए कई बार लिख रहे हैं, मिडिल ऑफ मायोसिन, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। देयर इज, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, हाँ। कंफ्यूजन नहीं रहे, ए एम लाइन होगा। ठीक है। भाई अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग, ध्यान देना पड़ेगा ना। ठीक। अब इसमें एक एम लाइन होगा, एम लाइन ही है, एम लाइन मायोसिन के बीचों बीच लाइन होता है, मेड ऑफ मायोसिन। मियोमाइसिन किसका बना रहेगा, एम लाइन। यम लाइन का। अरे भाई सिंपली देखिए, हम लोग सर नहीं आ ये रहा समझ में। पूरा, अरे यार ऐसे कैसे निगलेक्ट कर देते हैं यार। अरे वापस से समझा दो। हम अब एक्टिन का भी बता देते हैं, तब समझाते हैं, ठीक है, दोनों, तब आपको समझ में आएगा, तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक। अभी तो हम लोग मायोसिन का स्ट्रक्चर, ही बना दिया ना, अब हम, वैसे ही हाँ पिक्चर बना अब दिया। एलएमएम का देखिएगा फुल फॉर्म मायो, क्या है? हाँ, एलएमएम का। लाइट लाइट मायो मेयोमाइसिन, लाइट म्यूमाइसिन। मेयोमाइसिन। ठीक है। और एच एम का है भी मेयोमाइसिन। ठीक है। अब देखें इसमें, जैसे ये मान लीजिए, ये हमने मियोमाइ मतलब मायोसिन बना दिया, मायोसिन। अब इसमें क्या रहेगा, ऐसे लगा हुआ बहुत सारा लगा रहेगा ना, इधर भी लगा रहेगा, ये जो बनाया। ठीक है। अब एक्टिन का भी बना लेते हैं, तब स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। ठीक है। दो हम्म। स्ट्रक्चर है ना, तो नीचे हम बनाते हैं। फिर ये मतलब कंट्रक्शन की बात कर रहा है। ठीक। टू सरकोमर वगैरह, तो एक्टिन का, या इसको हम लोग नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ पे। अब देखिए एक्टिन फिलामेंट भी बना लेते हैं, तब आपको कंपेयर करें, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट क्या है, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल है कि नहीं, इतना तो याद ही रहेगा, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है। और लाइटर होगा, आप जान ही रहे हैं, थिन होता है। और इसका पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर रहता है, पॉलीमर ऑफ, यानी कि मेड ऑफ
ऑफ जी एक्टिन कहते हैं, जिसे हम ग्लोब्यूलर एक्टिन कहते हैं, मेड अप ऑफ जी एक्टिन बोला जाता है। जी फॉर क्या है, ग्लोब्यूलर है, इसलिए हम पार्ट पार्ट में लिख रहे हैं, केवल टर्म लिख रहे हैं, ग्लोब्यूलर। ठीक है, जी फॉर ग्लोब्यूलर है। ठीक, एक्टिंग आल्सो यहाँ पे रहेगा एफ, एक्टिंग भी बोला जाता है, एक्टिन इज आल्सो। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है। नोन एज एफ एक्टिन, एक्टिन यानी कि फाइब्रस एक्टिन, एफ फॉर फाइब्रस, जी फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन हो गया। ठीक है, यानी कि और एफ फॉर क्या हो गया, फाइब्रस एक्टिन हो गया, दो हो गए। ठीक, यानी कि अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखा जाए, बनाया जाए किसका, एक्टिन का, एक्टिन, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, जो ऊपर स्ट्रक्चर है ना, वो दो पार्ट का बना है ना। एक तो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन दोनों मिला के बनाया हुआ है, हम लोग पूरा क्या बना रहे हैं, अलग अलग बना दे रहे हैं। हम्म, ऐसे बना था ना ऊपर। अब ये एक्टिन प्रोटीन है पूरा, एक्टिन प्रोटीन, और बेसिकली ये ट्विस्टेड रहता है, ऐठा हुआ रहता है, ट्विस्टेड। ठीक, और ये जो बीच बीच में ये बना रहे हैं हम लोग, ये ट्रोपोनिन है, ऊपर लिखा हुआ था ट्रोपोनिन। ठीक, और ये जो है, ये लाइन, इसे ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहता है, रेस्ट दे ब्लॉक एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक, जैसे मतलब एक्टिव, अगर एक्टिन में थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे एक्टिन में हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, एक लाइन में उधर, तो इसमें क्या है, ऐसे रस्सी टाइप का दिखा देते हैं, ये पूरा एक्टिन हो गया, और ये जो बना रहे हैं क्या, ट्रोपोनिन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का स्ट्रक्चर। अब बताइए इसमें, इसमें कौन सा ट्रोपोनिन कौन है, ये है। ठीक, और ये रस्सी वाला जो है, ये ट्रोपोमाइसिन, अभी हमने बनाया था, ये ट्रोपोमाइसिन है ना। हम्म। ठीक, और ये एफ एक्टिन है, ये बड़ा बड़ा। ठीक, और इसी में अटैच रहता है ये हमारे पास, ये एक्टिन बाइंडिंग साइड और हेड, ये हम लाइट, ये बेसिकली मियोमाइसिन है, मियोमाइसिन, मियोमाइसिन है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम्म, ये मियोमाइसिन है। और मियोमाइसिन में दो है, एक लाइट मियोमाइसिन, एक हैवी मियोमाइसिन। ठीक, इसी में पूरा इनबिल्ड रहेगा। हम्म, अभी नहीं समझ में आया, नहीं। एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कंट्रक्शन अब लोग हम थोड़ा सा कर लें।
ठीक है सर, मैं पढ़ के बता दूंगा, आप अगर नहीं होगा तो आप बता देना हाँ कल। तो कल समझ लीजिएगा, नेक्स्ट में समझ लीजिएगा। एक बार हम्म। अपने से ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें बेसिकली टर्म याद रखना है, ठीक है। और इतना मतलब डिफरेंशिएट देखिए, तो बुक में भी आप एक बुक पढ़ेंगे तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप एक बार फिगर देख के आप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना डिजाइन हम कर दिए हैं बहुत। हम्म। ठीक है। तो हाँ, एक बार अभी इसमें फंक्शन देखेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। अगर देखा जाए इसमें बेसिक जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इसका कैसे काम करता है, तो बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, वही है एक ही। तो ये फिगर बना है, अभी हम लोग इस फिगर में देखिए, ये रिलैक्स स्टेज में है, आप देख सकते हैं। ये सिंपल फिगर बना है, एनसीईआरटी का है। ये रिलैक्स स्टेज में है, जब मसल रिलैक्स रहता है तो यहाँ पे जेड लाइन, और ये देखिए सरकोमर क्या है, पूरा डिस्टेंस में है, यानी कि एच जोन क्या है, ये है। ठीक। अब जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम्म। क्या हो रहा है, एच जोन कम हो रहा है या फिर खत्म हो एच जा रहा जोन कम हो रहा है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग में एच जोन कम हो जा रहा है, और एकदम अगर मैक्सिमम कंट्रैक्शन जैसे आप जिम वगैरह में डंबल उठा के कर रहे हैं, तो ये है? क्या होगा, ये जेड लाइन, अरे एच लाइन एकदम गायब हो जाएगा। तो ये तो देखिए ये आई पूरा बैंड क्यों छोटा हो रहा है? है। ये आई बैंड छोटा क्यों हो रहा है? कौन सा बैंड? आई बैंड। आई बैंड तो छोटा हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा ना। नहीं, ये नहीं, देखिए एच जोन नहीं, वो आई बैंड साइड वाला जो जेड लाइन के वाला होता है, ये इन वाला, ये हाँ। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला ये तो देखिए इतना ही है, ठीक हम्म। है। लेकिन ये इधर आ रहा है ना, हाँ हाँ, हाँ। जगह इधर तो आ नहीं। रहा है। हाँ तो जगह है, तो ये मतलब ये बैंड देखिए ये सट जा रहा है, देखिए इसमें सट गया ना। हम्म। नहीं, ये पूरा जो हमारे पास डार्क था, पूरा यहाँ तक जेड लाइन तक पहुंच गया ना। हाँ जी। ठीक है। तो यही स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है ये, हम एक बार बना के बता दें। और आता है किसने दिया था, तो द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है। तो ये गिवन बाय एफ हक्सले, हक्सले एंड एच एफ, एच ई था ना, एच एफ हक्सले, हक्सले एंड हक्सले कह सकते हो, एंड जे जैनसन, एंसन, इन्होंने दिया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ऊपर तो फिगर बना ही है, अभी यहाँ पे बता रहे। सबसे पहले इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, यहाँ पे कहीं पे फिगर होगा मे बी, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ये थिक फिलामेंट के बारे में देखिए पूरा है, ठीक है। इसमें हो सकता है विजिबल है, मुझे दिखा नहीं, ये फिगर रखे हैं। थिक फिलामेंट, इस थिक फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी मायोसिन, लिखा है ना, और हम्म। molecule whose head produce opposite end of the filament, portion of thick filament myosin head है, देख ले इसमें अच्छे से विजिबल है। और ये हेड जो, ये हेड को निकाल रहे हैं ना, देखिए इसे इमर्ज रहता है बहुत सारे, तो इसे क्या बोलते हैं, मायोसिन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, हेड है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये टेल हो गया। और ये एचएमएम है, ठीक है। यहाँ तक पूरा ये पीछे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एलएमएम है, फ्लेक्सिबल। और थिन फिलामेंट में देखिए ट्रोपोमायोसिन है। अब ये थिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ टू स्टैंड ऑफ एक्टिंग, इसमें सब यूनिट है, इनटू हेलिक्स प्लस टू टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसे हम लोग ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। ट्रोपोनिन इस पे देखिए येलो येलो दिखा है, और ट्रोपोमायोसिन ये वाला है, ठीक है। और जी एक्टिन भी देखिए इसमें दिखा है, और एफ एक्टिन भी दिखा है नहीं। हम्म। अब एक्टिंग सब यूनिट है, एक्टिवेटेड साइट मॉलिक्यूल अटैच है। अब इसमें देखिए ये सर्कोलेमा है, ठीक है। तो आगे हम लोग वही चीज, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है अगर देखा जाए, तो एक बार देख लेते हैं, यही हम भी लिखेंगे, ठीक है। पहला देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है,
एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है पहला, यानी कि एनर्जी मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन फिलामेंट में अटैच हो रहा है। देखिए ये हम्म। जो है अटैच हो रहा है ना मायोसिन एक्टिन फिलामेंट में। समझ रही है, जैसे कोई आप लगाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म भी होते हैं, बनते हैं मशीनरी भी। एनर्जी मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन फिलामेंट फॉर्मिंग एक क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये वाला। हम्म। ठीक। तो अब देखिए ये और भी अगर कांटेक्ट कर रहे हैं, मुड़ जा रहा है पूरा, देख रहे हैं? नहीं, मुड़ कैसे रहा है? मुड़ जाता है ये, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना मसल को, तो ऐसे मुड़ जाता है ना। अब इसमें अच्छा ठीक मुड़ने है। में भी कई कई जगह होता है, कहीं पे ज्यादा मतलब फोर्स होता है, मतलब कहीं पे रुकने वाला भी रहता है, गैप रहता है। ठीक है, हम्म। समझे? तो ये क्या है, द पावर वर्किंग स्ट्रोक एडीपी एंड PIR release and myosin head pivot and bend changing to it bend lower energy shape. As result pull on the acting filament sliding towards M line। M line की तरफ क्या होगा, स्लाइड करेगा। अब देखिए क्रॉस भी डी अटैच होता है, जब डी अटैच होगा तो आफ्टर ATP attached to myosin the link between myosin and actin weaken and myosin head detach, the cross bridge break हो जाएगा। फिर से वही यहाँ पे coking up the myosin head ATP is hydrolyzed to ADP and PI myosin head return प्री स्ट्राइक, फिर से हाई एनर्जी कोक्ड पोजीशन बोलते हैं। यही प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट बोलते हैं थियरी। ठीक, तो इसमें हम्म। हाँ इसी को सिमिलर। तो इसमें क्या क्या चेंजेज होता है वो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वही आपको मैकेनिज्म में पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी ये आपको ये चीजें नहीं आ रही तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज है। Schematic presentation muscle contraction is initiated by signal central nervous system release of acetylcholine या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये काज एक्शन ये है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने रख दिया है मसल फाइबर ट्रिग द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कैल्शियम आयन क्या होता है, ये कैल्शियम आयन पूछा जाता है, अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम आयन कंबाइन विथ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से एंड ट्रोपोमायोसिन अनकवर द बाइंडिंग साइट एंड एक्टिंग एंड इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। Myosin binding site are acting exposed myosin head and binding actin। Myosin head execute power stroke act, act filament slide toward the center of sarcoma, यानी कि कंट्रैक्शन सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, तो कैल्शियम आयन पंप ब्लॉक हो जाएगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ट्रोपोमाइसिन मास्क हो जाएगा, बाइंडिंग साइट फिलामेंट पुल बैक हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टिमुलस कौन रिलीज करता है, बता सकते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस, हाँ यहाँ पे स्टिमुलस कौन रिलीज करता है, तो एक तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कैल्शियम आयन करता है। कैल्शियम आयन क्रॉस ब्रिज बनाने स्टिमुलस रिलैक्स हो गया, फिर स्टिमुलस में कैल्शियम आयन रिलीज होगा सर्कोप्लाज्म, यही तो लिखा है, देख रही है, देखिए। ठीक है, चलिए आप नहीं समझ मैं पूरा लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने फिगर दिखा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम स्लाइडिंग फिलामेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, आपके बुक में ये है। तो अब इसमें देखिए फिर से हम वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो एक हम लोग ये जेड लाइन ये तो जान ही रहे हैं। ठीक है, इसी के बेस में सारा कुछ होना है, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। ठीक, ये जेड लाइन हो गया। अब ये हम बना रहे हैं एक, ठीक, ये थिन क्या है, एक्टिन है, नहीं, हम्म। ये थिन एक्टिन है। अब इसी के बीच में क्या रहेगा, ठीक, मायोसिन रहेगा। हम दोनों ही बना रहे हैं भाई, समझ लीजिए, अब तो समझ ही गए होंगे। ये पूरा क्या है,
इतना इतना बताइए क्या है, कौन सा बैंड है, कौन सा ये जोन, एच एज जोन बैंड। है, एच बैंड। एज बैंड। हाँ एच जोन या एच बैंड कह सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ए जोन। ये जोन है, ये जोन, या ए बैंड भी लिख सकता है। और ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये कौन सी लाइन है, एम लाइन। एम लाइन। ठीक है, इतना तो याद ही होगा। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सर्कोमर, यूनिट है ना, फंक्शनल यूनिट, यही तो है। हम्म। जेड जेड के बीच में सर्कोमर होगा ना, वह हम्म। इतना तो याद ही हो। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में रिसीव करेगा स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, पहले रिसीव, अभी वही लिखा था, स्टिमुलस इन फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में। ठीक, अब उसके बाद कह सकते हैं रिलीज, जैसे ये है, ये ऐसे रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, ये रिलीज होगा इस पे, यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इसे बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, उसी पर रिलीज होगा ना। हम्म। ठीक, अब सेकंड, ये फर्स्ट में, सेकंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फॉर्म ऑफ टी ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ऑफ टी ट्यूब्यूल। ठीक है, अब तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन रिमूव हो जाएगा, जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन रिमूव। ठीक, फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फोर्थ एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा, तभी दिखेगा एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड। ठीक, जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने थोड़ा सा फिर से रफ डायग्राम, ये है मायोसिन, और यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा ना, और किस हम्म। पे, ये एक्टिन वाले पे नहीं, एक्टिन में ऐसे रहेगा, एक्टिन है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसमें जो ये है, क्या कहेंगे इसको, ऐसे क्रॉस ब्रिज बनने लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इस पे, एक्टिन वाले पे, यानी कि किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे कैल्शियम एटीपी। आयन, हाँ ट्रोपोनिन के नहीं, ट्रोपोनिन क्या हो गया, अब रिमूव हो गया ना, हम्म। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन रिमूव हो जाएगा, तब ये जुड़ेगा इस पे। ठीक है, यानी कि इस दौरान क्या होगा, 1 ATP क्या बन जाएगा, ये एक्टिन मायोसिन ब्रिज, और क्या हो जाएगा, पावर स्टोक टू मायोसिन, पावर स्टोक टू मायोसिन। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से, यानी कि अगर रिले रिलैक्स होगा, फिर स्टिमुलस जनरेट होगा, फिर यही चीज रिकवर हो जाएगा नहीं, यानी कि फिर से क्या होगा, रिलैक्स, अगर स्टेप 2 देखा जाए,
टू रिलैक्स्ड। शिव चलेगा क्या? प्लस है तो क्लास में। नहीं सर हूँ। कैल्शियम क्रॉस, ये थोड़ा भाई मेहनत करना पड़ेगा इसमें। यस सर हाँ। क्रॉस ब्रीड मैकेनिज्म में, देखिए मैकेनिज्म से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन इसके नाम वगैरह से ज्यादा बनता है। ठीक है, बीच में लाइन क्या है, ठीक है, वगैरह। गिब्स रिकवर स्टोर स्टॉप, ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लिखने जा रहे हैं, इसका निचोड़ क्या है, क्या क्या चेंज होता है, वो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, मतलब चेंज क्या होगा, चेंजेस ड्यू टू स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की वजह से चेंजेस क्या क्या होता है, बता सकता है कोई? फर्स्ट लेंथ ऑफ कोमर क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज। हम्म, ये बहुत पूछा जाता है। डिक्रीजेस, ठीक है। दूसरा, लेंथ ऑफ एच बैंड, बोलिए। एच बैंड या एच जोन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? डिक्रीज। तीसरा इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ ए बैंड, लेंथ ऑफ ए बैंड, बोलिए। रिमेन ए सेम, बॉन्ड। कांस्टेंट रहे, हम्म। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, रिमेन सेम। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये अब याद रहना चाहिए, ठीक, याद रहेगा ना? हम्म। हम्म, इतना ही है कि और है कुछ? आई बैंड। नहीं, मतलब आई बैंड नहीं, मतलब आई बैंड एक में तो तो कम होगा। हाँ, मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन थोड़ा सा लिख दे, ये लिख मैकेनिज्म दो। साइड इन, हाँ। मैकेनिज्म मतलब वो किसी ये निकल के क्या आएगा वगैरह। हाँ, क्या क्या हो रहा है, लिख दो। ठीक है, लिख देते हैं नीचे, ठीक है। हम्म। मैकेनिज्म में क्या, मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन में एक कौन सा मैकेनिज्म होता है बेसिकली? इलेक्ट्रिकल बायोकेमिकल इवेंट होता है ये पूरा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये जो प्रोसेस था बेसिकली मसल कंट्रैक्शन, muscular contraction is an electrical and biochemical केमिकल इवेंट होता है, ठीक है। और ये इवेंट एक्सप्लेन देखिए किया था बहुत पहले, पूछा जाता है एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट साइजेंट गोंजेई, साइंटिस्ट का नाम है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। वैसे अब है नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए पहले क्या होगा, रेस्टिंग या पोलराइज स्टेट जनरेट होगा, ठीक है। रेस्टिंग या पोलराइज स्टेट मतलब जैसे कि हमने बोला कि कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल इवेंट होता है, ठीक है। तो हम्म।
फर्स्ट में क्या होता है, रेस्टिंग पोलराइज, जैसे रेस्ट कर रहा है तो इसमें पोलराइज्ड। पोलराइज मतलब पोल जनरेट होगा, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव की नहीं, तो इस हम्म। तरह से जनरेट होता है ये। आप हायर क्लास जब पढ़ेंगे तो वहाँ सारा डिटेल में रहेगा, ऐसे रहेगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक। और इसमें देखा जाए तो ये हम बना रहे हैं क्या, जेड लाइन, ठीक है। और जेड लाइन में ऐसे लाइनें होती हैं जैसे हम लोग टी टिब्यूल बोलते हैं, टी टिब्यूल ऊपर भी आया था, ठीक है। और ये जेड लाइन हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी चीजें बना रहे हैं, एक्टिंग बना रहे हैं ना। और इसमें बीच में क्या रहेगा, मायोसिन बना रहेगा, ठीक। ये हम्म। एक्टिन हो गया, इतना तो याद ही हो गया होगा। और ये मतलब ये वाला स्टेज कौन है, ऊपर वाली लेयर है, कौन सी लेयर है, सर्कोलेमा। सर्कोलेमा में क्या पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि सर्कोलेमा में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, पोल में रहेगा रेस्टिंग में। इन द रेस्टिंग पीरियड सर्कोलेमा रिमेन्स पोलराइज, पोलराइज में रहेगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक। और एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज ब्लॉक बाय, किसके द्वारा, भाई बताइए, ट्रोपोनिन एंड CA2 प्लस। ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपो ये जब एक्टिव साइट ब्लॉक किसी के द्वारा रहता है, जब ये हट जाएगा तभी क्या होगा, ब्रिज बनेगा ना, ऊपर हम्म। हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे सेकंड में क्या हो जाएगा, अब इसमें एक्सॉन एंड बल्ब जो रहता है, इस पे स्टिमुलेट रिसीव करेगा, जो ये मतलब कि ऊपर जो हमने पोलराइज बनाया था वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन एंड बल्ब इसको बोलते हैं, जो रिलीज करेगा पोटेशियम आयन, ठीक है। तब इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाकी चीजों में, ये एक्टिन हो गया, नायसिन हो गया, ठीक, यानी कि स्टिमुलस इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, लिख चुके हैं, मीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और क्या होता है बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर, एसीएच होता है, एसीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, एसिटाइल कोलिन, याद रहना चाहिए, ठीक है। और एसीएच कहाँ पे बाइंड हो जाएगा, बाइंड ऑफ सर्कोलेमा, ठीक है, सर्कोलेमा पे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्या कर देता है, इंक्रीज द परमेबिलिटी एबिलिटी ऑफ सर्कोलेमा, ठीक है। एंड सर्कोलेमा क्या होगा, गेट डीपोलराइज हो जाएगा, पोलराइज्ड, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेटेड, विच रन थ्रू, किसके थ्रू रन करेगा ये बता सकते हैं, थ्रू सर्कोप्लाज्म टू, बताइए, टी टिब्यूल, अब समझ में आ रहा है, टी टिब्यूल के थ्रू रन करेगा यही डीपोलराइजेशन,
यानी कि टी ट्यूब्यूल रिलीज कैल्शियम आयन फ्रॉम sarcolemma, that is sarcolemma, मतलब एस आर मतलब क्या होगा? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर हमने बताया था सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक, ये इतना इतना तो समझ गया। अब इसमें से जब कैल्शियम आयन जाएगा तो ट्रोपोनिन से क्या करेगा? बाइंड हो जाएगा और एक्टिव साइट क्या हो जाएगा? गेट फ्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या होगा? ट्रोपोनिन बाइंड विथ कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन से तो एक्टिव साइट क्या हो जाएगा? देन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन गेट फ्री हो जाएगा ना। अब जब फ्री हो जाएगा, ठीक, तो फिर चौथे स्टेप में कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी occurs at myosin head, act as एटीपेज एटीपेज की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और एटीपेज क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटीपी ब्रेक हो जाता है ना, किसमें? एडीपी और प्लस पीआई। एनर्जी क्या होगा? इज यूज्ड टू मेक एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज। ठीक, अब Mg+2, अब यहाँ पे मैग्नीशियम इज आल्सो यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस, कभी कभी पूछा गया है लिसिस। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए, इतना रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो फिर करा देंगे। ठीक है, ठीक है। मायोसिन, हाँ, मायोसिन हेड टेक्स पावर स्टोक। ठीक, यानी कि पावर स्टोक क्या करेगा? सरकोमर लेंथ को क्या कर देगा? लेंथ डिक्रीज। यानी कि सिमिलर